हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी बायोलॉजी से संबंधित क्लास सेकंड आ चुकी है। और आपको मैं ये बता दूं कि आज अगर आपको साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आज डिस्कस मतलब प्रॉब्लम हो सकती है साउंड के ऊपर। फिर भी आप कोशिश करना बताने की कमेंट में कि साउंड अगर प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल को आपको जीव विज्ञान यानी जो ये क्लास मिल रही है, कल को ये क्लास नहीं मिलेगी। कल को आपको गंगा नदी, जो हमारी गंगा नदी है, उस पर संपूर्ण क्लास मिलेगी। उसमें बताया जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कब हुआ है और कहाँ से बहती हुई कहाँ जाकर वो विलीन हुई है। सब कुछ आपको सचित्र वर्णन कराने का वादा हमारा है, ठीक है। तो कल को आपको गंगा नदी के बारे में टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसी के आपका जो इंतज़ार है वो समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज आपके लिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से संबंधित। आओ कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आपका पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज शर्करा किससे प्राप्त होती है। सुक्रोज शर्करा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखना और बताना ज़रा। स्टूडेंट्स, आपकी जो टेस्ट प्रोसेस है तो देखना, कल को तो आपको ये वाली क्लास मिलेगी नहीं। कल को आपको गंगा क्लासेस से रिलेटेड, गंगा से रिलेटेड, आपकी जो नदियों से रिलेटेड है, कल को आपको गंगा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आपको कल के बाद जो परसों को जो हमारी 3rd क्लास आएगी बायोलॉजी की, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आपको पहले की तरह पता ही है, हम हर टॉपिक पर 6 क्लास देते हैं। उसके बाद एक टेस्ट क्लास रखते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में जो हमारे 18 क्वेश्चन तक बिल्कुल बढ़िया एकदम सिक्योर तरीके से आंसर देता है, उसका हम नाम अपनी वीडियो में लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी का कमेंट में कोई आंसर नहीं आया है कि सर हमारे 18 क्वेश्चन सही हुए, 19 क्वेश्चन सही हुए। तो इसी वजह से हमने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बच्चे जुड़ेंगे तो नाम भी लेंगे। अभी आपसे मैं फिर से विनती करता हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ हो ना हो, क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक स्टूडेंट्स होने पर हम अपने न्यू कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी ओनली फॉर आई एम वन कैंडिडेट ऑफ योर स्टडी, so you prepare this channel and share this channel, okay, because I am not, hello students, थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम है। I am not guilty and I am not strategy, okay, I am justify you and I am read you, teach you। तो स्टार्ट होते हैं। सुक्रोज शर्करा किससे प्राप्त होती है, गन्ने से। आपके सामने ऑप्शन नंबर है जो कि आपका राइट आंसर होगा, गन्ने से सुक्रोज शर्करा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उर्वरकता विटामिन है। देखना स्टूडेंट्स, अगर ये जो नोट पैड आ रहा है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो भी मुझको कमेंट करके बताना। देखना, जो मतलब मुझको तो अपना काम सही लग रहा है, लेकिन आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें और बताएं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। उर्वरकता विटामिन कौन सा है, बताइए। उर्वरकता विटामिन ई है। कौन सा विटामिन है, ई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम रहित पाचक रस कौन सा होता है। हमें रस, ये 4 रस दिए हुए हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर, इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा रस शरीर के अंदर होता है जिसमें एंजाइम नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। एंजाइम, वो वाले रस का नाम बताना है। तो आपके लिए वो रस जो होगा वो होगा पित्तरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, रक्त, मानव शरीर, जीवाश्म, जीव द्रव्य। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बात के लिए कंटिन्यू करता हूँ कि मैं हर वीडियोज़ में, हर क्लासेस में ऑप्शंस ऐसे रखता हूँ कि अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाने वाला स्टूडेंट हो तो वह आंसर एकदम ऑब्जर्व कर लेगा। तो ज़रा अपनी इसमें चालाकी दिखाएं और आंसर को ऑब्जर्व करें, क्योंकि क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे ऐसे हैं कि 3 ऑप्शंस तो एकदम बकवास मिलते हैं आपको। आराम से ढूंढ कर बता सकते हैं कि आंसर क्या है। जैसे कि आपके सामने आपका राइट आंसर है
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार क्या रक्त है? नहीं है। मानव शरीर भी नहीं है, जीवाश्म भी नहीं है। जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। इन क्लासेस के बाद बायोलॉजी की क्लासेस के बाद आगे जब टेस्ट होगा उसके बाद हम रासायनिक विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसी में भी आपको 6 क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। इंतजार ना करें, केवल कंटिन्यू पढ़ते रहें। और जिस किसी को इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करवानी वो इंग्लिश के लिए बता सकते हैं, मैथ के लिए भी बता सकते हैं। जिस चीज़ की क्लास स्टार्ट करनी है उसके लिए कमेंट करें। लेकिन अभी फॉर पर्पज़ हमारा केवल जीएस के लिए है। लेकिन जब आपकी मांग बढ़ती है तो हम आगे स्टार्ट कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए। आपने सुना होगा डीएनए क्या होता है। डीएनए की किसी को फुल फॉर्म याद हो तो ज़रूर कमेंट करें, वरना नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है कल को कल को तो नदियों वाली आई, गंगा नदी का रिलेटेड। लेकिन जो परसों को जो क्लास आएगी उसमें हम डीएनए की आपसे फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चंस करेंगे। जिसको याद है ठीक है, नहीं है तो वो कल परसों वाली क्लास में देख सकता है। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए की। तो आपके लिए पहली बात जो क्वेश्चन आया है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? बताना जरा कौन सा हो सकता है आंसर। तो डीएनए की द्विकुंडली का पता किसने लगाया था? क्या कोई बता सकता है? तो हम बताएंगे डीएनए की द्विकुंडली कुंडली का पता लगाया था बार्सन एवं क्रिक ने। इन दोनों ने लगाया था, किसी एक ने नहीं लगाया बल्कि इन दोनों ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए का प्रमुख कार्य है। इसका जो डीएनए है इसका प्रमुख कार्य बताना है क्या है। पहला शरीर में वृद्धि करने का, दूसरा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करने का, तीसरा सोचने की क्षमता को बढ़ाने का, चौथा है इनमें से कोई और नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है आपके लिए कौन सा, मतलब जो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सूटेबल आंसर होगा। साउंड प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कि अच्छी हो गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना इसका राइट आंसर है। डीएनए का प्रमुख कार्य होता है शरीर के अंदर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखना स्पीड में पढ़ो, इतना पढ़ो जितना समझ में आए, पढ़ो इतना समझो जितना। ही हमारी चैनल की हैशटैग लाइन है। ठीक है, इसका समझो मतलब है पढ़ो इतना समझो जितना। फालतू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर जितना भी पढ़ना है उतना ही पढ़ो जितना समझ में आए, क्योंकि फालतू तो फिर भी वेस्ट है, जो समझ में आएगा वही यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पाया जाता है। फिर से आरएनए, डीएनए आया था पिछले क्वेश्चन में, अब आया है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की अगर आपको फुल फॉर्म हो तो कमेंट करना, नहीं याद हो तो परसों वाली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म के क्वेश्चन देंगे। इसमें आपको अपने आंसर बता के सबमिट करने हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आरएनए किस चीज़ में पाया जाता है? कोशिका में, हड्डियों में, द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। फिर से पहले की तरह बता रहा हूँ कि ऑप्शंस जो होते हैं वो बड़े सिंपली दिए हुए हैं वीडियोस में, केवल इस जगह अपनी चला के दिखानी और आंसर ऑब्जर्व करना है। तो आपके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मैंने फिर भी बताया था कि पिता किसको कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट फादर को पिता बोलते हैं, फादर भी पिता है लेकिन वो नहीं, आनुवांशिक पिता यानी कि जनक, इसको बोलते हैं जनक, कि किसने खोज की या किसने पता चलाया उसको। ठीक है, तो आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, अरस्तु को तो हमने कल ही बताया था, बार्सन और क्रिक जो है ये भी बताया था अभी। तो इसका मतलब डायरेक्ट सा आंसर की बात है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा मेंडल। ठीक है, इसने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स, मनुष्यों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं। तो देखना, जैसे कि अब हमारा जो बायोलॉजी क्लास चल रही है, इनमें हम अगली क्लास को, नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो आपकी नदियों संबंधित किसी एक नदी को लेकर, जैसे कि हम कल को गंगा नदी को लेकर उठाकर ला रहे हैं और आपका संपूर्ण वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम पूरे मानव शरीर का वर्णन किसी एक वीडियोज़ में कर देंगे। ठीक है, उसमें से आपके लिए मानव शरीर पर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है वीडियो में, क्लास में। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्या होता है? देखना, फिर से मैं पहले की तरह कह रहा हूँ कि ऑप्शंस ऐसे हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो आंसर आप एकदम पकड़ सकते हैं। क्या खांसी होती है? देखना, खांसी वाला जो ऑप्शन है तो एकदम बिल्कुल ही बेकार है, बेस्ट है। रक्त बहता रहता है, रक्त रुक जाता है, या यस ये सभी। तो जब मैंने ये बेस्ट बता दिया तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब साफ बचे ये दो।
तो रक्त बहता रहता है। मान लो जब कहीं कटिंग हो जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कहीं भी कुछ कटिंग हो जाती है, तो क्या वहाँ पर लगातार रक्त बहता ही बहता रहता है या रक्त रुक जाता है, शरीर के अंदर रक्त रुक जाता है। तो इनमें होता है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्या होता है, जिसमें हीमोफीलिया रोग है, ठीक है। तो देखना उसके लिए आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त उसका बहता रहता है, जैसे मान लो कहीं से कटिंग हो जाती है उसकी, तो ठीक है। तो आज के लिए हमने आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाए हैं वीडियोस में। अगले परसों को मिलने वाली आपको 10 क्वेश्चंस की, प्रिपेयर करते रहें वीडियोस को देख देख कर। और कल को आपको नदियों क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आएगी, तो उस पर कोई आना ना भूले, जिससे कि आपको गंगा नदी के बारे में सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कहते हैं स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद हम अपना स्पेशली कोर्स चला पाएँ। थैंक यू।